बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। बिहार सरकार की कैबिनेट ने इस मामले की न्यायिक जांच को मंजूरी दे दी है। इस जांच की जिम्मेदारी पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा को सौंपी गई है। अब उनके नेतृत्व में इस पूरे मामले की हर परत को खंगाला जाएगा और ये पता लगाने की कोशिश होगी कि आखिर 17 जून को भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में क्या हुआ था। पुलिस का यह दावा है कि भरत तिवारी और पुलिस टीम के बीच मुठभेड़ हुई थी। पुलिस के मुताबिक भरत ने फायरिंग की, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई और उसे गोली लगी। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष कुछ और कहता है। भरत तिवारी के परिवार का आरोप है कि यह मुठभेड़ फर्जी है। उनका यह कहना है कि भरत ने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था, इसके बावजूद पुलिस ने उस पर गोली चला दी और यही आरोप इस पूरे विवाद की जड़ बन गया है। घटना के बाद मामला तेजी से राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे हैं और सरकार पर निष्पक्ष जांच कराने का दबाव बढ़ने लगा है। इसी बीच बिहार सरकार ने न्यायिक जांच का फैसला लिया और अब कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ये प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। हालांकि भरत तिवारी का परिवार इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। परिवार का कहना है कि केवल जांच से बात नहीं बनेगी। उनका मानना है कि जिन लोगों पर आरोप है उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो और दोष साबित होने पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भरत के भाई चंदन तिवारी ने साफ कहा है कि परिवार को न मुआवजा चाहिए और न ही नौकरी और न ही किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता। उनकी मांग सिर्फ एक है कि न्याय मिले। नहीं, ऐसा कोई मांग, मैं जो भी मांग ये पूरी की गई है, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। नहीं, जो मेरी माँ का मांग है, जो यहाँ की जनता का मांग है, उसको पूरा किया जाए। जो मेरा भाई का मांग है वो पूरा किया जाए, फांसी की सजा दी जाए। ये सबसे कुछ नहीं होगा सर, ये सबसे कुछ नहीं होगा। 302 का धारा लगाया जाए और उनको या तो उम्र कैद की या तो फांसी की सजा दी जाए। इस बीच 23 जून को भरत तिवारी की मां की शिकायत के आधार पर कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। वहीं 24 जून को भोजपुर के बिलौटी गांव में एक बड़ी महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय लोगों और परिवार ने मिलकर न्याय की लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया। महापंचायत में बिहार सरकार के प्रशासन को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया। चेतावनी दी गई कि यदि निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस महापंचायत में प्रशांत किशोर भी शामिल हुए। उन्होंने परिवार से मुलाकात करके न्याय दिलाने का भरोसा दिया और कहा कि जांच केवल मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। उनके अनुसार इस पूरे घटनाक्रम में उच्च स्तर पर लिए गए फैसलों और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। सरकार वाले जो कह रहे हैं उनको न्याय चाहिए, उनको पैसा, कॉम्पेंसेशन, नौकरी, घर नहीं चाहिए। उनको अपने बच्चे के लिए न्याय चाहिए और न्याय का मतलब ये है कि जिन लोगों की वजह से, जिन लोगों की लापरवाही से इस बच्चे की जान गई है, उन पर कार्रवाई हो। जिन लोगों ने गोली चलाई है या गोली चलाने में शामिल थे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ जो गृह विभाग की भूमिका है, पटना में एसटीएफ के चीफ की भूमिका है, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री की भूमिका है, उसकी भी जांच होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी। दूसरी ओर जब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस मामले पर सवाल किया तो उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि न्यायिक जांच जारी है और ऐसे समय में सार्वजनिक बयान देना उचित नहीं होगा। इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है, जबकि सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार ने न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है। अगर कुछ हम लोग कहते हैं तो न्यायिक जांच के काम में होगा डिफरेंसेस। फिलहाल ये मामला लगातार नए मोड़ ले रहा है। जिस कार्रवाई को शुरुआत में पुलिस सही ठहरा रही थी, उस पर अब गंभीर आरोप खड़े हो चुके हैं। परिवार न्याय की मांग कर रहा है। ग्रामीणों में आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक दल भी सक्रिय हो चुके हैं और अब सबकी निगाहें उस न्यायिक जांच पर टिकी हैं जो ये तय करेगी कि उस दिन बिलौटी गांव में आखिर क्या हुआ था और सच क्या है। यह वास्तव में पुलिस मुठभेड़ थी या फिर परिवार के आरोपों में दम है। इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट से सामने आ सकता है। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या न्यायिक जांच से सच सामने आएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। धन्यवाद।